जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आज मैं टुडियार प्रयागराज का मैं कहूँ तो बहुत प्रसिद्ध गांव है और ये यूपी और एमपी बॉर्डर दोनों को जोड़ता है। और ये मैं कहूँ तो जो बड़ोखर का इलाका है, पहले बीहड़ कहा जाता था, लेकिन अब आज जो है यहाँ चाहे वो खेती का की पैदावार हो और चाहे बच्चों में प्रतियोगिता का विकास हो और चाहे नौकरी लेने का विकास हो, पढ़ाई में लगन और कंपटीशन हो, दोनों में सब आगे चल रहे हैं। तो दिव्या, ये मेरे साथ है दिव्या मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि दिव्या जो है अब उत्तर प्रदेश पुलिस में इनका सिलेक्शन हो गया है। और आमतौर पर कहते हैं कि बेटियां जो है नौकरी करना, बेटियों को नौकरी पाना और नौकरी करना बड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन जब बेटियां खुद से आगे आती हैं नौकरी पाने के लिए, जब उनके अंदर का उत्साह है ना, अंदर का उत्साह जो है वो कुछ पाने की जब प्रेरणा देता है तो लगता है कि इससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। तो आपको फिर से शुभकामनाएं। और ये बताइए दिव्या कि सबसे पहले कि आपको ये जो मोटिवेशन है नौकरी करने का, वो कहाँ से मिला? मोटिवेशन तो देखिए कुछ मेरे बड़े भाई का हाथ है इसमें, और कुछ तो जैसे बचपन से चलता आ रहा था जीवन हम लोगों का, उससे देखकर मिला कि सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है, खासकर हम लोगों के लिए। अच्छा। जैसे हम लोग का रहन सहन है, बहुत ग्रामीण लोग हैं हमारे, उन लोगों के लिए अगर देखे जाए तो आजकल परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो बस उसी से लगा कि हम लोग को भी सरकारी नौकरी की ज़रूरत है और करनी भी चाहिए। हाँ, अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इनके चाचा सीमा सुरक्षा बल में हैं और इनका जो भाई है बड़ा है आपसे, जी जी 4 साल का, हाँ, वो सीआईएसएफ में। ये बहन भाई दोनों ये दोनों सर्विस में हो गए हैं। तो एक मैं कहूँ तो ये बताओ कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, जो लिस्ट में जब नाम आया, वो समय कैसा था? वो समय बहुत भावुक था। अच्छा। वो समय दोनों मतलब भावुक था, एक खुशी का पल भी था। उस समय बहुत एक तरह से नरम दिल बहुत ज़्यादा हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था, और पूरे शरीर के रोंगे कांपने लग रहे थे, मतलब पूरी तरह से कांप उठे थे। खुशी के आंसू लग रहे थे? खुशी के आंसू क्या पूछिए ना, उस समय कैसी हालत थी, मतलब भावुक तरह से सब थे, जिन्हें जिन्हें बताया गया सब एकदम भावुक हो गए। बहुत खुश भी हुए, एकदम से बधाइयाँ दी। और सब अच्छा था उस दिन। फिर बहुत लोगों का बधाई मतलब मिला हमें। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ आपसे कि आपने ये तैयारी, क्योंकि देखिए बेटी होने के नाते अब जब आप बीएससी कर रही हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए, ओके, जब बीए कर रहे हो तो लोग गांव में करते क्या है कि बेटी जैसे ही 12 पढ़ लेती है उसके बाद गांव में शादी करने के बारे में उसको सोचते हैं। तो क्या आपके सामने ऐसी कोई कठिनाई है कि नहीं अब शादी कर देना चाहिए? और जी ऐसा नहीं आया? नहीं, हमारे घर में ये कभी बात नहीं चली। अच्छा। नहीं, हमारे घर में एक ये था कि हमारे बच्चे चाहे घर का लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें पूरी तरह से पूरे रूप से पढ़ाया गया, ढंग रूप से। और उसके बाद सबका यही मन था कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें। तो बस ये हमारे यहाँ कठिनाई तो आई नहीं कि नहीं आप अब 12वीं पढ़ चुकी हैं तो आपकी शादी करवाई जाए या और कुछ। आपने पुलिस से क्यों चुना? बस मन थोड़ा उसे देख के, क्यों सेवा रूप एक। क्या ये नहीं लगता कि आपको यूपीपीएससी में अप्लाई करना चाहिए? जी अभी देखा जाए तो उस तरह की ना तो उम्र है मेरी, और ना ही हमारे पास समय है। अच्छा, समय क्यों नहीं है? समय इसलिए नहीं है कि क्योंकि नौकरी पाना जरूरी है। हाँ, नौकरी पाना भी जरूरी है। और अगर देखा जाए यूपी आगे भी अगर किसी चीज़ में अप्लाई करना हो तो हम इसके साथ भी कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा है नहीं कि हम कर नहीं तो अभी आगे करने क्या मन है? आगे करने का तो सोच रही हूँ SI यूपीएसआई। अच्छा, यूपीएसआई की सोच रही हूँ और उसी को शायद तक आगे मैं बढ़ाऊँ और उसकी तैयारी चलेगी। अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में जहाँ तक समय तो नहीं मिलता, सुनने में आया है, मैं जानती नहीं हूँ क्योंकि मैं वहाँ तक गई नहीं हूँ।
पर अगर वहाँ कुछ पल मतलब समय मिला मुझे तो मैं ट्राई करूँगी करने के लिए, पर उसके बाद मुझे जो समय मिलेगा उसमें पूरी तैयारी मेरी रहेगी कि मैं यूपीएसआई क्लियर करके यूपीएसआई आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, तो आपके पास बहुत मौका है, क्योंकि देखिए अभी आपकी एज है और जो वो अंदर से जो एंथुसियाज्म है ना, हाँ क्यूरियोसिटी जो है हाँ आपके अंदर, जो उत्साह है, जी जी वो ये बता रहा है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। जी तो यूपी पीएससी के थ्रू डीएसपी भी बन सकते हो, ये जो जो चाहो वो कर सकते हो जी। आने वाले दिनों में। हाँ, आने वाले दिनों में तो लोग क्या करते हैं वो तो अभी नहीं पता। ओके। पर ये बताओ जी कि तमाम बाधाएं आती हैं कि बेटियां अरे दौड़ने जा रही हैं, हाँ तो ठीक क्या है। ये समस्या थी क्या? जिधर जिस एरिया में मैं रहती थी हाँ वहाँ अक्सर देखिए आई तो नहीं हाँ कि देखिए बेटी ये दौड़ने जा रही है या क्या है हाँ कैसा है। हाँ। वहाँ का एरिया बड़ा अच्छा था, वहाँ माहौल बहुत अच्छा था। अच्छा। वहाँ ऐसा नहीं था कि लड़कियां हैं दौड़ने क्यों जा रही हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, इधर क्यों निकल रही हैं, उधर क्यों निकल रही हैं, बातें क्यों कर रही हैं सबसे। हम्म। ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। अच्छा। तो ऐसी कोई कठिनाइयाँ देखने को तो नहीं मिली। हम्म। पर हाँ, गांव देहात में ऐसा है, हम्म। अभी भी है और शायद तक कब तक रहेगा ये तो नहीं बता सकते। हम्म। पर हाँ, गांव में हो जाता है कि बेटियां हैं तो बाहर रहने दो, मत पढ़ने जाने दो, ऐसा वैसा। पर हमें ये देखने को नहीं मिला। तो लड़कियों को पुलिस में जाना या सिलेक्ट होना कितना कठिन है? अब लग रहा है कठिन है सिलेक्शन होने के बाद? अ, थोड़ा मुश्किल है पर सही है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। इतना कोई ज़्यादा नहीं? हाँ, क्या क्या आप कर पढ़ाई किया था सकते आपने हैं। सिलेक्शन? मैंने मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। मेरी मैथ, रीजनिंग, हिंदी बहुत अच्छी है और जीएस थोड़ी कमज़ोर थी। तो मैंने जीएस के लिए यूपी जीके की कैप्सूल थी, उससे तैयारी की थी। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी हिंदी एक ज्ञान मुद्रा की किताब है, सामान्य हिंदी, उससे मैंने तैयारी की। और पूरी सेल्फ स्टडी थी। जो हाँ मुझे नहीं समझ में आता था, मैंने रोजगार भी था अंकित से, खाकी बैच 2 से मैंने अपनी बैच खरीद कर पढ़ाई की। अच्छा। जिसमें रीजनिंग राहुल सर और संदीप सर से मैंने तैयारी की है और मैथ राहुल टेवटिया सर पढ़ाए थे। राहुल टिवटिया सर पढ़ाते हाँ, थे। तो और हिंदी नवीन सर पढ़ाते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। उनकी मतलब कि वो एक एक मतलब जोड़ के, जैसे बड़ा विशाल पहाड़ नहीं खड़ा करते किसी बच्चों को, बेसिक से लेकर ऊपर तक ले जाना। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई मतलब पूरी तरह से अच्छा करवाए, जिसके कारण सिलेक्शन भी होना आसान था। अच्छा, तो ये है दिव्या मिश्रा जो कि पुलिस में सिलेक्ट हो गई है। आप ट्रेनिंग में कब जाना है? ट्रेनिंग में वैसे तो डेट है 17 जून। अच्छा। पर जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि शायद तक उसके पहले 2-3 दिन पहले बुला ले वो। मेरे दर्शकों को ये बताइए जी कि जो लड़कियां पुलिस में होना चाहती हैं, जी। उनके लिए संक्षेप में बताओ कि क्या कैसे तैयारी करें? जिन्हें पुलिस में जाना है वो तो पहली बात तो खुद सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि जैसे हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें एक हमें फ़ायदा रहता है कि जब हम अपने सेल्फ स्टडी करते हैं तो उस चीज़ का हमें ज्ञान होता है और रिव्यू करने में भी हमें ये पता होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ है। और दूसरी बात जो ना समझ में आए तो पहली बात किताब हर विषय का होना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन बैच से भी पढ़ रही हैं तो ऑनलाइन बैच पढ़ने के बाद जो सर जिससे सर से आप पढ़ रही हैं तो पढ़ने के बाद आप घर में बैठ के किताब खोल के उस चीज़ को पढ़ सकती हैं। तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद एक सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज़ है कि मतलब सेल्फ स्टडी करते करते एक ऐसा एहसास होता है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे आ रहा है। नहीं तो सेल्फ स्टडी नहीं रहती, सब ऑनलाइन चल रहा है, सर पढ़ा रहे हैं बस हम पढ़ लिए, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं और अपने से उसे नहीं देख रहे हैं तो वो नहीं उतना हो पाता, बैलेंस नहीं हो पाता उस चीज़ का। तो सेल्फ स्टडी और रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बुक होनी चाहिए उस चीज़ की, सर पढ़ा रहे हैं तो आप उसे पढ़ें, नोट बनाएं और उसके बाद उस चीज़ का भी मॉक टेस्ट भी देना ज़रूरी है। आप अपने फ़ोन में मॉक टेस्ट दें, टेक्स्ट बुक है जैसे रोजगार भी था, अंकित सर भी अपना टेस्ट चलाते हैं तो उससे टेस्ट देते रहें। और जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी कमजोरी लगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। दिव्या रनिंग कितनी करती थी? रनिंग एक था सुबह टाइम या शाम टाइम। तो कितने किलोमीटर? अधिकतर अगर मतलब हमारा 2400 मीटर का था। अच्छा। तो मैं 25 जाती थी, ज़्यादा नहीं जाती थी। 2500 मीटर? हाँ 2500 मीटर, 2.5 किलोमीटर तक तो ही जब जाती सिलेक्शन हुआ आपका तो बिल्कुल लास्ट में टाइम में आई या अंडर टाइम आ नहीं, गई? हम लोग जब हम लोग को दौड़ाया गया था, हम लोग थर्ड बैच था, 10 तारीख का थर्ड बैच था। तो 9 बजे हम लोग को दौड़ाया गया था, उसमें 100 बच्चे साथ में थे।
उसमें 40वां नंबर मेरा था। अच्छा 39 लड़कियां मुझसे आगे थी और सब पीछे थी, और अच्छा मेरा 12:52 में आया था। अच्छा हाँ 12:52 आया था, 14 मिनट में आना चाहिए था सब ओके बच्चियों को, तो 12:52 मेरा आया था। अच्छा। तो ये थी दिव्या मिश्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिव्या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।